हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मेरठ की मुस्कान की। एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में छुपा था एक खतरनाक राज। प्यार, धोखा और खून से सनी इस कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, प्यार की शुरुआत। 2015 की बात है। मेरठ का एक आम सा मोहल्ला। यहां सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई। सौरभ 29 साल का एक हैंडसम लड़का जो लंदन में नौकरी करता था। वो कहता था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन असल में वो एक बेकरी में काम करता था। और मुस्कान 26 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसकी मुस्कान पर सौरभ फिदा हो गया। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज कर ली। उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक प्यारी सी बेटी भी हुई जो अब दूसरी क्लास में पढ़ती है। लेकिन क्या ये खुशहाल कहानी हमेशा ऐसी ही रहने वाली थी? सौरभ अपनी जॉब के चलते ज्यादातर लंदन में रहता था। महीने में एक बार ही मेरठ आता था। मुस्कान और उनकी बेटी किराए के मकान में अकेले रहते थे। इसी दौरान 2019 में मुस्कान की जिंदगी में आया साहिल शुक्ला, एक 28 साल का लड़का जो उसी मोहल्ले में रहता था। साहिल और मुस्कान की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी, लेकिन अब ये दोस्ती कुछ और ही रंग लेने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल मुस्कान के घर आने जाने लगा। दोनों साथ में शराब पीते, नशा करते और धीरे धीरे ये रिश्ता एक खतरनाक जुनून में बदल गया। लेकिन क्या सौरभ को इसकी भनक थी? फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ आया। 28 फरवरी को जन्मदिन की पार्टी हुई। सब खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मुस्कान और साहिल एक खौफनाक प्लान बना चुके थे। सौरभ को शक होने लगा था कि मुस्कान का किसी के साथ अफेयर है। उसने मुस्कान से तलाक की बात भी छेड़ी, लेकिन मुस्कान इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर 4 मार्च की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या था वो प्लान? सौरभ घर पर था। मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़ा और चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ के सीने में वार कर दिया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोनों ने सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिर अलग, हाथ अलग, धड़ अलग। फिर इन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इस गुनाह को छुपा पाएंगे? खैर, सौरभ की लाश ड्रम में बंद थी और मुस्कान ने घर पर ताला लगा दिया। उसने मोहल्ले वालों को बताया कि वो सौरभ के साथ घूमने जा रही है। इसके बाद मुस्कान और साहिल 84,000 रुपये लेकर हिमाचल की वादियों में घूमने निकल गए। शिमला, मनाली, कसौल, दोनों ने 14 दिन तक मौज मस्ती की। सौरभ के फोन से वो उसके भाई बहन को मैसेज करते रहे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह कितना भी छुपा लो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। तो क्या हुआ आगे? 14 दिन बाद पैसे खत्म हो गए। मुस्कान सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम रही। फिर वो अपनी मां के पास पहुंची और पैसे मांगे। मां ने सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान घबरा गई और उसने सारी साजिश उगल दी। मां ने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस घर पहुंची, ड्रम खोला और घंटों की मेहनत के बाद सौरभ का कटा हुआ शरीर बाहर निकाला। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुस्कान सौरभ को तो मारना चाहती थी, लेकिन वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। और साहिल, वो मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार था, ये सोचकर कि वो उससे शादी करेगी। तो क्या मुस्कान की कोई और साजिश थी? क्या साहिल उसका अगला शिकार बनने वाला था? या फिर इस कहानी में कोई तीसरा किरदार भी है जो अभी तक सामने नहीं आया? सच क्या है, ये तो शायद मुस्कान ही जानती है। और अब वो हवालात में अपनी सजा का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरठ की मुस्कान की ये कहानी? कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ,
ऐसे ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।